नमस्कार साथियों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता की ये बातें ठीक से सुन समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पे विश्वास खत्म कर देती है। मित्र, जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, ये तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। दोस्तों, देखना जब भी कोई मुश्किल आएगी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हल्की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेंगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वो निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। मित्र, देखना दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाले अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। दोस्तों, किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत का, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। दोस्तों, कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता। दोस्तों, सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा। जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो, बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, दोस्तों उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसीलिए भरोसा करने में अभी भी जल्दबाजी मत करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। मित्र, आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना, तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। भला करके कभी एहसान ना जताए, अन्यथा वो कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। ये सोच करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया है, कठपुतली है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मित्र, मन के शंकाओं को कभी जम ना दो। मन में गलतफहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है
तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। दोस्तों, उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चलें, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। मित्र, ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होनी चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वह स्वयं ही काबिल ना हो जाए। दोस्तों, जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंद कर रह जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता। दोस्तों, जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो, शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा से बाहर आ जाता है। किसी भी वस्तु, वह जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा को उम्मीद नहीं रखता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपनी क्रोध को नहीं संभाल सकता वो जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को शांत रहना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। मित्र, राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वो हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसी ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वो चीज आपको मिले या ना मिले लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म से जुड़े एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। दोस्तों, इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। मित्र, जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है। दोस्तों, बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उसे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं पर छोड़ दे। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। दोस्तों, एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मित्र, वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं जब तक उसमें कहीं बातों को अपने जीवन में अवतरित ना करें, उनका पालन ना करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञान ही नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। दोस्तों, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। दोस्तों, मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। दोस्तों, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए। दोस्तों, वह दान सात्विक माना जाता है जिसने मन को जीत लिया है। उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मित्र, जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं।
गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना धर्म का पालन करना भी तप के समान होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है, कितनी चोरियां बढ़ रही हैं, इतना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं, ना कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वो समय तो आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है। दोस्तों, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। मित्र, इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो। यही तो हो गया है आजकल। कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा। दोस्तों, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वो भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, यहाँ कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। दोस्तों, जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। मित्र, लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं तो आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम रहेंगे। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है। दोस्तों, जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। आप अपने विचारों को बदलें, रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करें जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। मित्र, जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं को भटका देती हैं। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाना है, लेकिन ये आत्म स्थिर है। दोस्तों, किसी को धोखा देना कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन अवश्य मिलेगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी की मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। दोस्तों, किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दें। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितना वो देता है, वरना या तो खुद रहोगे या वो तुम्हें रुलाएगा।
इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। दोस्तों, जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा सबसे। इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ही ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। दोस्तों, जिस इंसान ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। दोस्तों, किसी को कुछ देकर घमंड ना करें। क्या पता आप जो दे रहे हैं वो आप अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। दुख और तकलीफें इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। मित्र, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से या फिर किसके दबाव से पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है? क्यों मनुष्य धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाता है? क्यों वह अधर्म के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है? दोस्तों, श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, वासना और क्रोध ही इसका कारण है और यही सबसे बड़ा पापी है। तो इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी ना तृप्त होने वाले महान शत्रु समाज। मित्रों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर मनुष्य पाप किस कारण से करता है। कारण है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। दोस्तों, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। और जब ज्ञान ढक जाता है तब हमारे अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं और हमसे पाप कर्म करवाने के लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतिरिक्त कामना रूपी नित्य शत्रुओं से ढका रहता है, जो कभी भी संतुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। मित्र, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रिया, मन और बुद्धि को कामना की प्रजन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और जीवात्मक को मोहग्रस्त कर देती है। आठ ही भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक खात्मा कर दे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दे। ये काम, क्रोध जैसे शत्रु ही है जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उनमें अज्ञान पैदा करते हैं और हमें धर्म के रास्ते से भटकाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि इस शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ सुदस्वरूप आत्मा है। इसलिए आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर हमें संयम रखना चाहिए और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी खतरनाक शत्रु का दमन कर देना चाहिए। हे अर्जुन, पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की किसी चीज को पाने की इच्छा है। इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण समस्त पापों से, समस्त दुखों से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताते हैं, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। दोस्तों वह मंत्री से बोले, मंत्री ये बात तुम कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना हितैषी समझता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, पूरी रात कोड़े से पीटना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने मंत्री को बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते भटकते राजा भीलों के बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां के लोग उन्हें उठा कर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिता दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर चूंकि अब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया, उसने देखा कि मंत्री फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फुट फुट रोने लगे। राजा ने अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगा। दोस्तों मंत्री बोला, माफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोला, मंत्री क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोरे खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों फिर मंत्री बोले, महाराज यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ईश्वर जो भी कुछ करता है यही करता है। दोस्तों जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। दोस्तों बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। मित्र अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन में भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। दोस्तों ने अर्जुन से कहा कि है पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। मित्र पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। दोस्तों मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया।
फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। मित्र, उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। मित्र, सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, दोस्तों, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोर्टल, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राज्य योग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। मित्रों, कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। दोस्तों, भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। मित्र, इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अधिक रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। दोस्तों, जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वह बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। मित्र, जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्मयोगी है। कर्म का मार्ग दिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से मनुष्य का शरीर निर्वाह भी नहीं सीधा होता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वो सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि कर्म नहीं करने से मनुष्य का जन्म लेना भी बेकार हो जाता है। दोस्तों, भगवान कहते हैं, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू अपने कर्मों को यज्ञ समझकर, अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। जो पुरुष इस परंपरा से नहीं चलता, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मित्र, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। दोस्तों कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है, कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बुला लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मित्र मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए कर्म करना ही उचित है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें।
किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, वो जो कुछ प्रमाण कर देता है। समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है, इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा इन तीनों लोगों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूं, अर्थात मैं भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। मित्र जिनमें समझ नहीं होती वह कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं। सहित विद्वान को भी चाहिए कि वह भी लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए उसी प्रकार कर्म करे जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है। उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। दोस्तों, इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। दोस्तों, कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। मित्र, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भाई होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है, और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसी में जीना। भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, वासना और क्रोध ही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। इसलिए काम, वासना और क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मित्र, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। दोस्तों, इंद्रिया, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक खात्मा कर दे और कर्मयोग। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें।